वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्श एजुकेयर। आज का विषय है ग्लोब एंड मैप्स। तो हज़ारों साल पहले लोगों को ये लगता था कि अर्थ जो है फ्लैट है और लोग समुद्री यात्राओं पे नहीं जाया करते थे। लोगों को डर लगता था कि अगर वो समंदर में बहुत ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि सारे लोगों को ये लगता था कि अर्थ जो है फ्लैट है। लेकिन 1519 में एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे फर्डिनेंड मैगलन। वो एक वॉयज पे निकले, समुद्री यात्रा पे निकले। 3 साल तक वो समुद्री यात्रा करते हुए उसी जगह पे वापस पहुंचे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो उनके वापस लौटने पे ये प्रूफ हो गया कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि गोल है, सर्कुलर है। अब क्योंकि अर्थ गोल है और इसका साइज बहुत बड़ा है, तो हम उसको अर्थ के बारे में जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अर्थ को पूरा का पूरा अर्थ जो है एक बार में देख सकें। अर्थ इतना बड़ा है कि अगर आप सैटेलाइट से भी पिक्चर लेते हो तो अर्थ का एक पोर्शन ही दिखता है, उसके पीछे का पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। तो ये जो डिफ़िकल्टी है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्लोब। और ग्लोब क्या है? एक मॉडल होता है, मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका शेप राउंड है, बॉल के जैसे, और ये बिल्कुल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ का शेप, साइज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, शेप और बाकी सारी चीज़ें वो अर्थ के जैसे ही होती हैं। ओनली डिफरेंस इज व्हाट? साइज इज डिफरेंट। साइज डिफरेंट। अर्थ बहुत बड़ा है और ग्लोब जो हम यूज़ करते हैं अर्थ की स्टडी के लिए, तो वो है मिनिएचर फॉर्म। और ग्लोब जो है एक रॉड के चारों तरफ, जो रॉड है वो ग्लोब के बीचों बीच से जाती है। लेकिन वो जो रॉड बीच से जाती है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो स्लाइटली स्लांटेड होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है। इस तरीके से कितनी टेढ़ी होती है? 23.5 डिग्री टेढ़ी होती है। और ये जो रॉड है ये क्या है? एक्सिस। अर्थ का जो एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करता है ये रॉड। और इसी के चारों तरफ आप जो है ग्लोब को घुमा सकते हैं। और इसी रॉड के चारों तरफ वो अपना अर्थ जो है स्पिन करता है। ग्लोब में वो रोड है, लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो वो एक्सिस कहलाता है। और वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से क्रॉस करती है। और इस रॉड के एंड में, नॉर्थ में उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे और साउथ में साउथ पोल। ठीक है। अब जो है ग्लोब को यूज़ करने का क्या एडवांटेज होता है? सबसे पहले तो हम ग्लोब को यूज़ करके ज्योग्राफी, अर्थ की जो ज्योग्राफी है वो पढ़ सकते हैं इजीली, वो जान सकते हैं। ज्योग्राफी क्या होती है कि अर्थ में कॉन्टिनेंट्स कहाँ हैं, कौन से कॉन्टिनेंट को कौन कौन से महासागरों ने घेरा हुआ है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की दूरी क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है कॉन्टिनेंट या साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक ग्लोब की सहायता से जान सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या है? ये पायलट्स और सेलर्स को उनकी रूट, उनकी हवाई यात्रा या फिर समुद्री यात्रा के लिए कौन सा रूट वो फॉलो कर सकते हैं, वो डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक, क्योंकि हम अर्थ का ये मिनिएचर फॉर्म है, तो हम इसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम समुद्री यात्रा करेंगे तो कौन से रूट से हम जाएंगे, तो हम कब तक पहुंचेंगे, या कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है जिसको हम फॉलो करते हुए उस कंट्री तक पहुंच सकते हैं।
और थर्ड एडवांटेज क्या है, ग्लोब की सहायता से हम डे और नाइट का जो ऑकरेंस है, दिन और रात क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, वो जान सकते हैं। आपने को मैंने दिखाया है ये ग्लोब, और मानो कि आपका यहाँ पे सन है, और जो ग्लोब है इसका डायरेक्शन ये वेस्ट है और ये ईस्ट की तरफ है, सॉरी वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो ग्लोब जो आपका है इस तरफ से घूमता है, इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरीके से स्पिन करता है, और आपका सूरज इधर है। तो जब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है तो इस पोर्शन में जो भी वो रहेंगे कंट्रीज, वहाँ पे दिन रहेगा। जहाँ पे भी सूरज की रोशनी पड़ेगी, अर्थ के हाफ पोर्शन में दिन रहेगा, ये वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है, और उसके बैक साइड में पूरा रात रहेगा। और जैसे जैसे ये टर्न करेगा वैसे वैसे आपका जो है रात दूसरे पोर्शन में जाएगा और दिन दूसरे पोर्शन में आएगा। तो इस तरीके से आपकी दिन और रात होती है। अब ग्लोब को यूज़ करने के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे ग्लोब को हम कैरी नहीं कर सकते। बड़े से ग्लोब को आप कैसे कैरी करोगे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए? नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि वो राउंड शेप का होता है। उसका एक पोर्ट भी होता है जिसमें वो स्टैंड करता है, तो वो टूटने का डर होता है। तो आप कैरी नहीं कर सकते ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह। अगर कोई छोटा ग्लोब है तो आप उसको लेके जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलेंगी छोटे ग्लोब में, ठीक है। दूसरा है कि ग्लोब में जो है स्पेस जो होता है वो लिमिटेड होता है, तो आप पूरा डिटेल्स नहीं दे सकते हो ग्लोब के अंदर किसी भी जगह के बारे में, या किसी कंट्री के बारे में पूरा डिटेल अगर आपको देना हो तो आप ग्लोब का यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरा लिमिटेशन क्या है, आप ग्लोब में अर्थ को एक साथ पूरा का पूरा नहीं देख सकते हो। अगर आप ग्लोब देख रहे हो तो ग्लोब का एक ही पोर्शन देख सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा अर्थ जो है, अर्थ में जितने कंट्रीज़ जो हैं उनको अगर एक नज़र में देखना चाहो तो आप ग्लोब में नहीं देख सकते हो। उसके लिए आपको मैप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। तो ग्लोब के जो डिसएडवांटेज हैं उनको हम मैप यूज़ करके पूरा कर सकते हैं। अब मैप क्या होता है? मैप is a drawing of whole earth or a particular place on a flat surface like paper. फ्लैट सरफेस में किसी भी जगह का ड्राइंग अगर है तो उसको हम मैप बोलते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा टर्म है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर किसको बोलते हैं? कार्टोग्राफर ऐसे पर्सन्स को बोलते हैं जो कि मैप्स बनाने को अपना प्रोफेशन चूज़ करके रखते हैं। प्रोफेशनली वो मैप्स ही बनाते हैं। अ पर्सन हु मेक्स मैप्स एज अ प्रोफेशन इज नोन एज कार्टोग्राफर, एंड कार्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। अब बहुत सारे मैप्स को अगर हम एक बुक का शेप दे दें तो वो क्या कहलाता है? Atlas. So Atlas is a book of maps. तो सबसे पहला पर्सन, जो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने एटलस पब्लिश की थी, उनका नाम है जेरार्डस मार्केटर। He was the first person to publish a collection of maps in the form of book. अब मैप यूज़ करने का क्या एडवांटेज है? सबसे पहले
तो वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ग्लोब में मैंने क्या बताया था कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं ग्लोब में, लेकिन जब आप मैप यूज़ करते हो तो उसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जो है दे सकते हो। ठीक है, और मैप को कैरी करना बहुत इजी है क्योंकि वो एक फ्लैट सरफेस में होता है। जैसे कि पेपर के ऊपर मैप बना हुआ है तो आप उसको रोल कर सकते हो, उसको आप फोल्ड कर सकते हो और अपने बैग में कैरी कर सकते हो, यहाँ से मुंबई या मुंबई से दिल्ली। और तीसरा जो है वो है कि मैप जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं और हर टाइप का मैप आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि एक मैप है जिसमें केवल आपको नदियों के बारे में बताया गया है कि इंडिया में कौन सी नदी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक बहती है, कौन कौन से जगहों से होके गुजरती है। ये एक मैप हुआ। इस मैप में आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, नदियों का डिस्टेंस क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है, उनका ओरिजिन कहाँ है और वो कहाँ जाके कौन से महासागर में जाके मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक मैप हुआ। दूसरा मैप आप अगर यूज़ कर रहे हैं कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता करना है कि आयरन ओर जो है इंडिया में कौन कौन से लोकेशंस में, कौन कौन से राज्यों में और राज्यों के कौन कौन से ज़िलों में मिलता है, तो मैप का आप यूज़ कर सकते हैं। मैप में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक मैप में आपने देखा कि आपने नदियों के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको। दूसरे मैप में आपने आयरन ओर का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है देश में या दुनिया में, ये आप पता कर सकते हैं। तो मैप्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ मैप। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कि मैप्स का क्या जो है एडवांटेज है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हम ग्लोब यूज़ करते हैं वो सर्कुलर होता है, वो मिनिएचर मॉडल है आपका अर्थ का। लेकिन जब हम मैप यूज़ करते हैं वो फ्लैट सरफेस में है। तो किसी भी गोल एरिया में गोल सरफेस में बनी हुई जो चीज़ है उसको जब आप फ्लैट सरफेस में बनाते हो तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जितने भी मैप्स बनते हैं उनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है, फिर भी मैप्स आर मोर यूज़फुल देन द ग्लोब। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैप में फिज़िकल मैप सबसे पहला आता है। फिज़िकल मैप क्या होता है, जो कि किसी भी एरिया का फिज़िकल फीचर्स दिखाता है। फिज़िकल फीचर्स मतलब वहाँ पे पहाड़ हैं, वहाँ के रेगिस्तान, वहाँ कितना कल्टीवेशन के लिए एरिया है, नदियाँ कैसी हैं, ये जो फिज़िकल चीज़ें जो हमें आँखों से दिखती हैं उनको हम बोलते हैं फिज़िकल फीचर्स। ठीक है, तो किसी भी एरिया, किसी भी देश, किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी जगह का अगर फिज़िकल फीचर कोई दिखाता है, कोई मैप अगर शो करता है तो उसको हम बोलते हैं फिज़िकल मैप। ठीक है, अब दूसरा टाइप का मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है, किसी भी जगह की बाउंड्री दिखाता है। बाउंड्री देश की बाउंड्री दिखाता है, किसी शहर की, किसी स्टेट की या कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज को जो शो करता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का पॉलिटिकल मैप अगर आप देखना चाहोगे तो पॉलिटिकल मैप में क्या क्या आएंगे। इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आपको इंडिया के जो स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स का जो बाउंड्री है वो पॉलिटिकल मैप के अंदर होगा। इंडिया का पूरा नक्शा होगा।
तो ये जो होता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, जो कि किसी भी जगह की बाउंड्रीज़ को शो करता है। थर्ड टाइप का जो मैप होता है उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स जो है बहुत टाइप के होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड होता है। जैसे कि थीमेटिक मैप के अंदर आपको एक एग्जांपल है क्लाइमेट मैप्स का। अब क्लाइमेट मैप जो है एक थीम पे है। क्या है थीम? क्लाइमेट। अब क्लाइमेट मैप क्या प्रोवाइड करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन, आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है, और क्लाइमेट शो करने के लिए आप क्या क्या देख सकते हैं उस मैप में। हाउ मच रेनफॉल दैट एरिया गेट्स, how much snowfall that area gets, and how hot the days are there। तो किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में जो भी आपके फैक्टर्स आते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो भी होते हैं, उनको जो मैप शो करता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट मैप्स। ठीक है, ये एक थीम है। अब दूसरा जो टाइप का है मैप, थीमेटिक मैप में आएगा आपका इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप्स। Economic and resource maps provide information about natural resources or economic activity of a particular area, region, country or continent। ठीक है, इसमें क्या दिखाएंगे इकोनॉमिक रिसोर्सेस में, इकोनॉमिक मैप और रिसोर्स मैप में, कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस क्या मिलती हैं। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर या फिर स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, या कोल कहाँ कहाँ पे हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी मींस उस देश में जो है खेती बाड़ी अगर होती है या फार्मिंग अगर होती है तो किस किस एरिया में फार्मिंग प्रोमिनेंट है। अगर वहाँ पे प्लांट्स लगे हैं, आयरन और स्टील के प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो किन किन जगहों पे इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप्स में दिखाई जाती हैं। थर्ड टाइप का क्या है? टोपोग्राफिक मैप्स। टोपोग्राफिक मैप जो है जनरली आपको किसी भी एरिया की या जगह की एलिवेशन दिखाता है कि वो समुद्र के तल से या फिर सी लेवल से कितना ऊंचा है या सी लेवल से कितना नीचा है। तो टोपोग्राफिक मैप शोज एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ एन एरिया यूजिंग कॉन्टोर लाइंस ऑफ एन एरिया यूजिंग कॉन्टोर लाइंस। कॉन्टोर लाइंस क्या होती हैं? कॉन्टोर लाइंस भी आपकी होती हैं इमेजिनरी लाइंस, जो कि शो करती हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया कितना ऊंचा है, कितना एलिवेटेड है, या एक पर्टिकुलर एरिया कितना डिप्रेशन में है, कितना नीचे है। ठीक है, अब जो फोर्थ टाइप का थीमेटिक मैप हो गया वो है रोड मैप्स। रोड मैप्स तो जैसे नाम से पता चल रहा है रोड्स के बारे में, हाईवेज, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, सी रूट्स, एयर रूट्स, इन सबको जो शो करता है उनको हम बोलते हैं रोड मैप्स। अब किसी भी मैप को आप इजीली तभी पढ़ सकते हैं या उसको स्टडी तभी कर सकते हैं जब आपको लैंग्वेज ऑफ मैप आए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ मैप। किसी भी मैप को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको मैप का लैंग्वेज आए, लैंग्वेज ऑफ मैप। अब लैंग्वेज ऑफ मैप क्या होता है? As you know that different colors, signs and symbols are used to show various things on a map.
एंड दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैप। डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज़ किए जाते हैं, कलर कोड यूज़ किए जाते हैं मैप्स में, साइंस और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक मैप में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप गेन कर सकते हैं या ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता है लैंग्वेज ऑफ मैप तो आप उस मैप को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी मैप को पढ़ने के लिए डायरेक्शन का नॉलेज होना। तो आप सबको पता है देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो है आपकी 4 मेन डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, जो आपके सर का हिस्सा है वो नॉर्थ, पैर की तरफ वाला हिस्सा साउथ, आपका राइट हैंड वो ईस्ट है और आपका लेफ्ट हैंड वो वेस्ट। ठीक है, ये आपके मेन 4 डायरेक्शंस है। इनके अलावा और सब डायरेक्शंस भी होते हैं। ये वाला जो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये जो डायरेक्शन है इट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच का पोर्शन जो है दिस डायरेक्शन इज नोन एज साउथ ईस्ट, and this region between south and west is known as southwest। तो हमारे बेसिकली 4 मेन डायरेक्शंस हैं और 4 सब डायरेक्शन है, तो टोटल आपके 8 डायरेक्शंस हो गए। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस के बारे में आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद आपका आता है स्केल। आपको स्केल भी पता होना चाहिए कि एक अर्थ में जो है अर्थ का साइज, जैसे आप सबको पता है बहुत बड़ा है अर्थ। ठीक है, और मैप छोटा सा होता है, एक पेपर के शीट पे बना हुआ रहता है। तो जैसे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी जो है 800 किलोमीटर है। आप एक मैप में कैसे शो करोगे वो 800 किलोमीटर का डिस्टेंस? आप शो नहीं कर पाओगे। अगर आप 800 किलोमीटर की लाइन बनाना चाहोगे तो बना पाओगे? नहीं, एक मैप में आप नहीं बना पाओगे 800 किलोमीटर की मैप। तो हम उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक रेशो बनाया जाता है। मीन्स अगर 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आप उसको एक छोटे स्केल पे दिखाओगे, मैप में आप उसको छोटे स्केल पे दिखाओगे, उसको आप 8 सेंटीमीटर का दिखाओगे। मीन्स स्केल क्या होता है, द रेशो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। तो अगर मैं मानूँ ए है एक प्लेस और बी है एक प्लेस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर ओरिजिनली ऑन द लैंड। ठीक है, अब मैप में मैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो है नहीं बना सकती, तो उसको मैं क्या करूँगी, उसका रेशो चेंज कर दूँगी। अब मैं अगर मैप बनाती हूँ तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 100 किलोमीटर्स की जगह मैं क्या कर दूँगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, आपका स्केल क्या होगा, 1:100। मतलब 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इन अ मैप इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स।
अगर मैं एक मैप में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखा रही हूँ तो ओरिजिनली वो 100 किलोमीटर होगा। तो ये इस तरीके से स्केलिंग की जाती है आपके मैप में, इसको बोला जाता है स्केल। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे लोग ये समझ गए होंगे कि स्केल क्यों ज़रूरी है। किसी भी जगह का डिस्टेंस जो है, दो पर्टिकुलर प्लेसेस का जो डिस्टेंस है वो जानने के लिए, नदियों का डिस्टेंस जानने के लिए, महासागरों का डिस्टेंस जानने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए स्केल ज़रूरी है मैप में। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कलर्स ऑन अ मैप। जैसे पहले ही मैंने बताया था कि डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं मैप्स में। ठीक है, सबसे पहले जो है, अगर वाटर बॉडीज शो करना होता है तो हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं? ब्लू। शैलो वाटर के लिए लाइट ब्लू यूज़ किया जाता है और डीप वाटर के लिए आप यूज़ करते हैं डार्क ब्लू। उसी तरीके से ग्रीन हम क्यों यूज़ करते हैं? ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है प्लेन्स या लो लैंड्स को दिखाने के लिए। ग्रीन कलर किस लिए यूज़ किया जाता है? प्लेन्स या लो लैंड्स को दिखाया जाता है इससे। तीसरा जो कलर कोडिंग है येलो। येलो कलर भी आपने देखा होगा काफ़ी यूज़ किया जाता है। येलो एग्रीकल्चर लैंड को शो करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को अगर शो करना है तो येलो से उसको शो किया जाता है। उसी तरीके से हाई लैंड, कोई पहाड़ी इलाका है तो उसके लिए ऑरेंज कलर यूज़ किया जाता है या फिर ब्राउन का शेड्स यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ है कि वाइट कलर भी बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ किया जाता है। वाइट कलर जो है माउंटेन्स, स्नो फील्ड माउंटेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये जो कलर कोडिंग है ज़्यादातर आपको फिज़िकल मैप में यूज़ किया जाता है। तो आपको कलर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कलर क्यों यूज़ किया जाता है। अब जो कलर्स आप मैप में यूज़ कर रहे हैं उसका की मैप अगर है ये, तो उसके लोअर एंड में इधर लेफ्ट में या राइट में, लोअर में उसका की जो है लीजेंड्स या की दिखाए जाते हैं कि अगर हमने येलो कलर यूज़ किया है तो येलो का मतलब क्या है, ग्रीन तो उसका मतलब क्या है, ब्लू यूज़ किया है तो व्हाट इट डिनोट्स इन द मैप। ये सारी चीज़ें आपको मैप में दिखाई जाती हैं। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फोर्थ और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है या फिर लैंग्वेज जो हमें जाननी चाहिए मैप को पढ़ने के लिए, वो है आपका साइंस एंड सिंबल्स। ठीक है, साइंस एंड सिंबल्स। कोई अगर कैपिटल सिटी शो करता है तो कैपिटल सिटी को कैसे डिनोट किया जाता है? एक बड़ा सा सर्कल होता है और उसके बीच में एक छोटा सर्कल। ये जो सिंबल है ये कैपिटल सिटी के लिए यूज़ किया जाता है, कैपिटल सिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर दिल्ली को शो करेंगे तो इस तरीके से मैप में शो करेंगे। उसी तरीके से यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ, तो लखनऊ को शो करने के लिए भी ये सिंबल यूज़ होगा। झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची, तो रांची को शो करने के लिए भी ये यूज़ करेंगे। तो पूरी दुनिया में जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं उनको अगर आपको शो करना है तो यू विल यूज़ दिस सिंबल। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग
सिंबल यूज़ किया जाता है, साइन और सिंबल यूज़ किया जाता है। अब जो है रेलवे ट्रैक, अगर आप कोई रोड मैप यूज़ कर रहे हैं और रेलवे ट्रैक को दिखाना है तो आपका जो साइन है वो इस तरीके का होता है। ये साइन जो है रेलवे ट्रैक के लिए शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ब्रिज शो करना है तो ये इस तरीके से ये आपका जो है ब्रिज शो करता है। ठीक है, जो सिंबल्स और साइंस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके इसमें मैप में, इंटरनेशनल बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्रीज, इन सबको शो करने के लिए अलग अलग लाइन सिस्टम है। ठीक है, तो अब ये ग्लोब और मैप का जो क्लास है ये यहीं पे ओवर होता है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेने चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आप सबसे मैं अगली क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।